औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इस कोचिंग क्लास का मौजू आपका CSS एंड PCS सिलेबस के हवाले से है। स्टार्ट में आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर हमारे बहुत से दोस्तों ने फीडबैक में ये बताया कि लेक्चर उर्दू में होना चाहिए। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर जो सोशल मीडिया पर हैं, जिनका ताल्लुक हमारे बलोच बेल्ट से हैं या हमारे दिगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ खितों से, जो भाई हमें सोशल मीडिया पर हमारी क्लास हमारे लेक्चर सुनते हैं, तो उनकी तरफ से फीडबैक कि सर हम भी हक रखते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, इसी निस्बत से हमने आपके वीडियो को, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप का लेक्चर जो है वो उर्दू में होना चाहिए। तो खैर उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए अपना ये लेक्चर, ये सिलसिला इसी तरह दोबारा उर्दू में चलाते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आपका इसी तरह उर्दू में चलेगा। और हमारे वो स्टूडेंट जो जिनकी लैंग्वेज पश्तो है, तो वो भी पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी उर्दू खूब समझ सकते हैं। तो एक मरतबा फिर उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए या हमारे बलूच भाइयों के लिए जो पश्तो नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि PCS और CSS में आपका सिलेबस किस तरह होता है, उसमें आपने कितने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेकर आपके लिए आसानी रहेगी। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबर्स बताता चलूँ CSS PCS में, और चाहे वो आपके जो आने वाले DSP के पोस्ट हैं या CSS का एग्ज़ाम है या PCS का एग्ज़ाम है, उसमें आपके जो मार्क्स है वो 600 मार्क्स, 600 मार्क्स ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के होते हैं। 600 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट के होते हैं। और कंपलसरी सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर 2023 का मेरे पास आपका CSS का सिलेबस है और हूबहू आपका PCS का सिलेबस तकरीबन बिल्कुल यही है। और उसमें सब्जेक्ट जो है कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट वो तमाम के तमाम वही चीज़ें हैं, सिर्फ इस पर ऊपर CSS लिखा होता है और उस पर PCS लिखा होता है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले अपने कंपलसरी सब्जेक्ट की तरफ। जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स, हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं पहले भी आपको मुतला कर चुका हूँ कि इंग्लिश एसे पर निहायत ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाहे वो आपकी PCS हो चाहे वो आपके CSS हो। उसकी बॉडी को देखा जाता है, उसके आउटलाइन को देखा जाता है, उसके मोरल को देखा जाता है, उसमें मवाद, कंपोजिशन, ग्रामर, आइडियम वगैरह वगैरह जो जितने अज्जा से आपका मजमून बनता है, उन चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है। तो आप बराए मेहरबानी फोकस करें इंग्लिश एसे पर। तो सबसे पहले आपका जो लाजमी पेपर है, पहला पेपर, वो आपका इंग्लिश एसे का है। वो आपके इंग्लिश एसे और इसके 100 नंबर है। आपके इंग्लिश एसे के 100 नंबर है, 100 मार्क्स कंपोज्ड। और इस इंग्लिश एसे में ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट को मुख्तलिफ मौज़ूआत दिए जाते हैं। मौज़ूआत में इन्होंने सिलेक्शन करनी होती है कि किस मौजू पर ये अपना एसे जो है वो लिखे। और ज़्यादातर मौजूदा हालात के तनाजुर को देखते हुए आप एक काम करें, इंग्लिश एसे में मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं। और वो टिप्स क्या है? करंट पाकिस्तान इकोनॉमिकल पोजीशन जो है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी जो इकोनॉमी है और वर्ल्ड लेवल पर जो आपका एक इमेज बना हुआ है आपके मुल्क का, इस हवाले से लाजमन एक मजमून जो है वो इसमें शामिल होगा। तो आप करंट फाइनेंशियल पोजीशन और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको मद्देनज़र रख, यानी फाइनेंस से मुतालिक हमारे जो मामलात हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं और चाहे वो पाकिस्तान के, तो इस हवाले से आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो DSP का एग्ज़ाम हो या वो आपके PCS का एग्ज़ाम हो जो अभी स्पेशल एग्ज़ाम मुनक्किद होने जा रहा है, या आपके CSS का एग्ज़ाम हो जो अक्सर फरवरी में जिस का इनकाद होता है। तो इस हवाले से इस टिप को आप मद्देनज़र रखें कि अब करंट पाकिस्तान फाइनेंशियल पोजीशन नंबर 1। नंबर 2,
एक बहुत बड़ा मायदा हुआ है और इस मायदे के असरात होंगे पूरे एशिया पर। ये मायदा चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का मायदा है। तो इस हवाले से इस पर्सपेक्ट में, इस तनाजुर में पाकिस्तान का रोल क्या होगा? तो यहाँ पर अमेरिका के अपने मुफादात हैं, रशिया के अपने मुफादात हैं, और अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है, जो अमारत इस्लामी है, इसका एक बहुत बड़ा मायदा चाइना के साथ हुआ है और अमेरिका और रशिया चाइना को यहाँ पर नहीं देखना चाहते। तो इस हवाले से जो है वो आप अपनी स्टडी जो है वो जारी रखें और इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखें। इंग्लिश ऐसे आपका वेल एंड गुड होना चाहिए। तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट में सबसे पहला नंबर जो है वो आपके इंग्लिश ऐसे का है। नंबर 2, दूसरे मजमून की तरफ आते हैं, वो आपका इंग्लिश फिर इंग्लिश है, इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन। इसमें आपके इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन। व्हाट इज इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन? ये फिर किस बला का नाम है? ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये तो हमने बीए में नहीं पढ़ा, ये तो हमने एडीए, एडीएस, बीएस में नहीं पढ़ा। भाई आपको बताता चलूं कि प्रेसी ये जो उर्दू में हम जो सलीस लिखते थे, इख्तिसार यानी आसान अल्फाज में किसी पैसेज को, किसी पैराग्राफ को आसान अल्फाज में, अपने अल्फाज में बयान करना, वो आपका तखलीस या आपका प्रेसी कहलाता है। यानी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपने अपने अल्फाज में इसको डिफाइन करना है और नीचे इसका एक टाइटल देना है, इसको प्रेसी कहा जाता है। एंड कंपोजिशन तो आप जानते हैं आपके ग्रामर के हवाले से है, यानी इंग्लिश मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस के हवाले से मुख्तलिफ ग्रामेटिकल सवालात आपसे पूछे जाएंगे। यानी इंग्लिश में दूसरा जो नंबर है इसके इस पेपर के 100 नंबर हैं और इस 100 नंबर को आपने अवेल करना है। इस 100 नंबर को अगर आपको बताता चलूँ, आप इंग्लिश ऐसे पर ज़्यादा फोकस करोगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो पेपर है प्रेसी और कंपोजिशन का, ये ऑलरेडी तकरीबन 70-75% जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस हवाले से आप कंसल्ट करें मुख्तलिफ किताबों को, और किताबी बाद में फिर मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा कि कौन सी किताबें कंसल्ट करनी है। उसके अलावा आप डॉन पढ़ें या बलूचिस्तान न्यूज़ पढ़ें, बलूचिस्तान टाइम्स पढ़ें। बेसिकली जो स्टूडेंट स्टार्ट ले रहे हैं अभी CSS PCS का, वो सबसे पहले एक आसान अखबार बलूचिस्तान टाइम्स से उसका आगाज़ कर ले, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी एक अटेम्प्ट कर चुके हैं तो उनके लिए डॉन जो है वो मुफीद रहेगा। अगर जिसका पहला अटेम्प्ट है और उसके बेस ज़रा कमज़ोर है, उसने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वो बलूचिस्तान टाइम्स इसके लिए रख ले, उसका एक पैराग्राफ लिया करे, उसी पैराग्राफ को जो है वो फिर अपनी सलीस अल्फाज में, अपने अल्फाज में उसको डिफाइन किया करें किसी कागज़ पर, बाद में फिर उसका कोई टाइटल भी दिया करें ताकि उसके प्रेसी और कंपोजिशन साथ साथ तैयार हो। और तीसरे नंबर पर जो हमारा है, आपके तीसरे नंबर पर वो आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस के हवाले से जो आपका एवरीडे साइंस भी आप इसको कहते हैं, जो रोज़मर्रा की साइंस होती है, इस हवाले से आपसे सवालात पूछे जाएंगे और इसके 100 नंबर हैं। इसके बाकायदा बुक्स आते हैं और जनरली तौर पर भी हम काफ़ी चीज़ें जो है जनरल साइंस के हवाले से हमारे स्टूडेंट समझते हैं। डेली रूटीन के हवाले से जो साइंस का इंटरफेयर है हमारी ज़िंदगी में, तो जनरल साइंस या एवरीडे साइंस, हमारी रोज़मर्रा की जो साइंस है, इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे। तो एवरीडे साइंस पर, जनरल साइंस पर आपकी मार्केट में काफ़ी बेहतरीन बुक्स है, उन बुक्स के हवाले से भी आपको बताता चलूँगा इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में। और नंबर 4 आपका चौथा जो पेपर बनेगा ये भी 100 नंबर का है, ये आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स। आपके करंट अफेयर्स इसके नंबर जो हैं 100 है। करंट अफेयर्स ये जो आपका मालूमात आमा है, मालूमात आमा, और मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा हालात चल रहे हैं मुल्की सतह पर, सूबाई सतह पर, आलमी सतह पर, जो हालात हैं इनके हवाले से आपसे सवालात पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के हवाले से, और इसके हवाले से बाकायदा एक पेपर होगा, उस पेपर को आपने हल करना है करंट अफेयर्स के हवाले से।
अगर आप डेली के हिसाब से वो इंग्लिश के लिए अखबार पढ़ेंगे तो आपके तकरीबन ज़्यादा पोर्शन जो है इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का, वो आपका अखबार सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके टीवी और आपके नेट के ज़रिए जो है, और मुख्तलिफ यानी उसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन 3 वेज़ को जो है वो आपने इख्तियार करना है। अलावा अजी इसके लिए किताबें भी जो है वो 3-3 महीने बाद मुख्तलिफ किताबें छपती हैं जिसमें करंट अफेयर्स के हवाले से मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं, उनको आपने कंसल्ट करना है। तो ये आपके हुए 400 नंबर। और आपका जो 5वां पेपर है, जो 5वां पेपर आपका है वो आपका पाकिस्तान अफेयर्स, इसके 100 नंबर है। पाकिस्तान अफेयर्स मैं यहाँ पर इसके एब्रीवेशन लिखता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स यानी जिसको हम मुताले पाकिस्तान कहते हैं। मुताले पाकिस्तान के हवाले से इसमें आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान अफेयर के हवाले से आपके तहरीक पाकिस्तान को भी टच किया जाएगा और 1947 से ताहाल पाकिस्तान की जो पोजीशन है। और यहाँ पर फिर बताता चलूँ, अगर आप मुताले पाकिस्तान में या पाकिस्तान अफेयर में एक पोर्शन को अच्छी तरीके से जो है वो कवर करेंगे, और वो फिर बताता चलूँ पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको याद करेंगे, इसको जो है वो अपने लाशऊर में जो है इसको रखेंगे, तो आपका ये पेपर निहायत अच्छे तरीके से होगा। यानी फाइनेंशियल, चूँकि करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में उन मामलात को रखा जाता है जो बर्निंग इश्यूज होते हैं, और आजकल का जो आपको बर्निंग इशू है ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान, वो आपका फाइनेंशियल मैटर है। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब चला गया था, लेकिन दोस्त ममालिक की तरफ से जो फंडिंग हुई है, जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस के तहत जो है पाकिस्तान को तकरीबन $10 बिलियन जो है वो आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक ने जो है वो दिए हैं। तो इस हवाले से इन चीज़ों के हवाले से जो है आपको आगाही होनी चाहिए। और नंबर 6 आपका इस्लामिक स्टडीज़ है। ये आपका इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो है वो या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन के हवाले से, जो हमारे गैर मुस्लिम स्टूडेंट है वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, जिनको तकाबुली अध्ययन कहा जाता है, यानी एक दूसरे मज़हब के मुख्तलिफ तालीमात के हवाले से सवालात होंगे, और जो हमारे मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनसे इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो है वो सवालात होंगे। तो ये आपके वो 6 मज़ामीन हैं, ये वो आपके 6 सब्जेक्ट हैं जिनके हवाले से आपके 6 पेपर बनेंगे। और इसमें मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश ऐसे पर निहायत ज़्यादा फोकस करनी है, और इसके लिए मुख्तलिफ अखबारात और प्रैक्टिस जारी रखनी है। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उस वक्त तक आप जो है वो तैयारी नहीं कर सकोगे जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, जब तक आप बदस्तूर प्रैक्टिस आपकी ना हो। तो इस हवाले से जो हमारे स्टूडेंट हैं आज से काम स्टार्ट कर लें, और उसके लिए एक बड़ा रजिस्टर ले लें, अपने लिए एक अखबार जारी कर लें। डेली के हिसाब से नहीं ले सकते हैं, कम अज़ कम हफ्ते में एक डाल लिया करें, और उसके मुख्तलिफ जो ख़ासकर सबसे पहला उसको जो एडिटोरियल है, जो इदारिया है, उसको देखा करें, उसके कॉलम्स को देखें, उनको अपने अल्फाज में बयान करें और उनको एक बाकायदा टाइटल दे दें, ताकि आपका ऐसे आपका इंग्लिश एंड कंपोजिशन, और उसके अलावा इस अखबार से आपके तकरीबन 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश ऐसे, प्रेजेंट कंपोजिशन, और आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो तकरीबन बशमूल पाकिस्तान अफेयर्स, यानी अगर अखबार को आप ज़्यादा वक्त देंगे तो यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा बमुकाबला सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है आप किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं और आपकी दिलचस्पियों की चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो अखबार एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको मुकम्मली फोकस कर सकते हैं। तो बाकी जो आपके इख्तियारी सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल मज़ामीन है, जिसको इलेक्टिव भी कहा जाता है, ऑप्शनल भी कहा जाता है, उसको आपने इख्तियार करना है। वो आपने 4 जो है उसमें रखने हैं, आपने 4 लेने हैं। इस हवाले से उसको कल डिफाइन करेंगे। बताता चलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।